हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं ज्योमेट्री, जो कि पूरा एस जे यादव मैथ्स की किताब से है। इसका चैप्टर नंबर 26, इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम सर्कल के बारे में अगले क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, मैं बता दूं आपको कि पार्ट 1 में मैंने जो बेसिक्स है, बिल्कुल जो सर्कल से रिलेटेड जो ज्योमेट्री का पार्ट है, देखो सर्कल से रिलेटेड आपने परिधि, इसका क्षेत्रफल और ये मेंसुरेशन में मैंने बताया है। तो मेंसुरेशन अलग चीज है, यहाँ पे ज्योमेट्री का कंसेप्ट अलग है इसका। ठीक है, तो ज्योमेट्री का कंसेप्ट मैंने सर्कल का पूरा बताया है फर्स्ट पार्ट में, तो वो आप जरूर देख लेना, जिसमें मैंने 10 से 12 जो है इसके प्रॉपर्टीज बताई है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन सर्कल का नहीं होगा। ठीक है, तो आज एक और प्रॉपर्टी है जो मैं बताना भूल गया था, लेकिन स्पर्श रेखा की प्रॉपर्टी थी। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो स्पर्श रेखा की प्रॉपर्टीज है वो भी कम से कम 7-8 प्रॉपर्टी है, जो कि मैंने उसमें नहीं बताई थी। मैंने ये बोला था कि जब इसका यूज आएगा मैं इसका बताऊंगा। तो फिलहाल एक का यूज आया है, तो मैं एक को आपको बता देता हूं। जैसे जैसे क्वेश्चंस हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसका आगे यूज भी आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज देख लेते हैं। एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, स्पर्श रेखा का एक प्रॉपर्टी है। देखो इसमें क्या होता है, अगर एक सर्कल है, इसको एक बाहर से कोई स्पर्श रेखा टच करके जा रही है, ये स्पर्श रेखा हो गई, टचिंग लाइंस। ठीक है, और ये सर्कल है, अगर इसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर क्या कहा गया है कि एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब ये है कि यहां पे जो एंगल बनेगा ये वाला, वो इसी सेगमेंट के अंदर यहां पे जो एंगल बनेगा उसके बराबर होगा। मतलब एंगल अगर मान लो ये x है, तो ये भी एंगल x होगा। और ये अगर टचिंग लाइन है इसकी, और ये एक ट्राइंगल की ये वाली साइड है, ये अल्टरनेट सेगमेंट होगा। तो ये वाला अगर एंगल y बना है, तो इसी के साइड में ये वाला एंगल भी कितना होगा, y होगा। ये मैं आपको एक इस प्रकार से समझा दूं। इस प्रकार का एक डायग्राम आएगा, एक सर्कल रहेगा, इसके एक स्पर्श रेखा रहेगी, स्पर्श रेखा के अंदर एक त्रिभुज होगा। तो अल्टरनेट सेगमेंट ये होगा, एक ये वाला एंगल अगर x है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, x होगा। और अगर ये वाला एंगल y है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, y होगा। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आज इस पे बेस्ड हम एक या दो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैंने ये प्रॉपर्टी बता दी आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। चित्र में वृत्त का केंद्र O है। तो देखिए, मैं यहाँ पे 8th नंबर का क्वेश्चन सोल्व करूंगा, यहाँ पे 9th नंबर का। 8th नंबर का देखना, वृत्त का केंद्र O है। तो देखो एक सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर एक ऐसा, ठीक है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इसको मिला दिया गया है। और इसमें दिया हुआ है कि ये एंगल जो है वो 40 डिग्री का है। ठीक है, तो एबीसी की माप बताना है। मतलब ये बी दिया है, ये ए दिया है और ये सी दिया है। हमें ये वाला एंगल इसका बताना है, ये वाला एंगल कितना होगा। देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर वृत्त का केंद्र कितना दिया है, अगर ओ दिया है, ये वृत्त का केंद्र अगर ओ है, समझना, तो केंद्र से लगा करके परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। तो यहां से भी केंद्र से लगा करके ये परिधि तक की दूरी, ये भी क्या होगी, त्रिज्या। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए सी में देखना, अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई, तो उनके दोनों कोण भी बराबर होते हैं। ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, और किसी भी त्रिभुज के दो कोण पता है, तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। ये 40 है, ये 40 है, तो 40 और 40 80 हो गया। तो ये कितना बचा, 100 डिग्री का, क्योंकि 100, 40 और 40 180 डिग्री, तीनों त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री हो गया। अब हम जानते हैं, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किसी भी चाप के द्वारा जो केंद्र पे कोण बनता है, वो डबल होता है उसकी परिधि पे बने कोण का। मतलब यहाँ पे अगर थीटा होता है, तो यहाँ पे 2 थीटा होता है। मतलब यहाँ पे जो 100 डिग्री है वो डबल है यहाँ पे बनने वाले एंगल का। मतलब यहाँ पे डेफिनेटली 50 बनेगा, क्योंकि 50 का डबल ही 100 होगा। तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, एंगल ए बी सी। मतलब ये बीच वाली लाइंस पूछता है हमेशा, ए बी सी, मतलब ये बी वाला पूछ रहा है। तो बी पे कितना बन रहा है, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री हो जाएगा हमारे कोण की माप यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। 9th नंबर का क्या कह रहा है, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। तो देखो ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी एक जीवा है। तो देखो ये ए बी एक जीवा हो गई, और ए सी स्पर्शी है। अब देखो यहाँ पे ये ए सी एक स्पर्श रेखा है, जो इसको स्पर्श करते हुए ए से लगा करके सी तक ऐसे जा रही। यहाँ पे ये थोड़ा कट गया है, मैं बता दूं, यहाँ सी था। ठीक है, और ये बोल रहा है वृत्त का केंद्र ये है 120, केंद्र पे 120 का एंगल बन रहा है।
तो BAC बताना है हमें, BAC ये वाला एंगल हमें बताना है। ठीक है, तो देखो मैंने अभी जस्ट आपको एक प्रॉपर्टी बताई है ये वाली, कि अगर एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसको मैं बढ़ा दूं तो आगे यहाँ पे मिलाऊंगा, इसको भी मैं बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे मिलाऊंगा। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को समझना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होगा ना। ठीक है, इस वाले एंगल के बराबर होगा वो। ओके, अब मेरे को एक चीज बताओ, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट सेगमेंट हो गया। देखो मैं अगर अलग पेन से बताऊं आपको तो देखो, ये वाला एंगल, ये वाली लाइंस इस स्पर्श रेखा के अल्टरनेट हो गई कि नहीं हो गई, ये वाला बाहरी एंगल। ठीक है, ये वाली इस लाइन के बराबर होगा, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के आउटर एंगल के बराबर होगा। ठीक है, मतलब अगर ये 120 डिग्री है जो केंद्र पे बना कोण, जो कि डबल होता है, तो ये आधा होगा, मतलब ये 60 डिग्री का होगा, और ये 60 डिग्री का है तो डेफिनेटली ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये पूछ रहा है एंगल BAC बताओ, तो एंगल BAC जो कि ये कितना आया हमारा, 60 डिग्री आया यहाँ पे, तो 60 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है। तो देखो इस प्रकार से अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो O वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ O इसका सर्कल हो गया, यहां से लगा करके परिधि तक की दूरी R होती है, और यहां से लगा करके ये इसकी परिधि तक की दूरी P है। ठीक है, और ये वाला एंगल हमें दिया है 50 डिग्री का, ये वाला एंगल कितना दिया है, 50 डिग्री, RPQ है ना, RPQ ये 50 डिग्री दिया, तो POR बताइए, POR हमें ये वाला एंगल बताना है इसका। ठीक है, तो देखो अब हमें थोड़ा समझना होगा, और यहाँ पे PQ एक स्पर्श रेखा दी है, PQ एक स्पर्श रेखा है यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज बताओ ये अगर यहाँ पे 50 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे इसी PR क्या है यहाँ पे, PR क्या हो गई, जीवा हो गई, तो जीवा द्वारा अगर केंद्र पे 50 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ, सॉरी मतलब जो भी एंगल, ये तो 50 डिग्री तो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो जो भी 50 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो आधा होगा इस केंद्र पे बने एंगल का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसका एक नाम दे देता हूं मैं, एस दे देता हूं, PQ हो गया, O हो गया, R हो गया, तो एस दे दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे एक अगर नाम दे दिया मैंने एस, तो समझना POR जो एंगल होगा, मतलब एंगल POR वो होगा डबल होगा किसके, PSR के, एंगल PSR के डबल होगा। ठीक है, अगर हमें ये वाला एंगल 50 दिया है, समझना RPQ, अच्छा ये पूरा एंगल दिया, तो बिल्कुल अगर ये 50 दिया है तो डेफिनेटली ये भी 50 होगा, क्योंकि एंगल्स आर अल्टरनेट सेगमेंट्स इज आल्सो इक्वल। ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया मैंने कि अगर ये सर्कल है और अगर एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो इस लाइंस को यहाँ पे अगर मोड़ दिया जाएगा तो ये वाला पूरा एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और इस लाइन को अगर मैं यहाँ मोड़ दूंगा तो ये वाला एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा इस लाइंस के बराबर। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट्स के बराबर होना चाहिए ना, इस दिशा में है तो ये भी इस दिशा में, ये भी इस दिशा में तो ये भी इस दिशा में। तो बस आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 50 डिग्री ये भी हो गया, क्योंकि ये 50 डिग्री था, तो ये 50 है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा, डबल होगा, 100 डिग्री होगा कि नहीं होगा। मतलब ये पूछ रहा है कि POR बताइए, तो POR कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 डिग्री होगा हमारा आंसर यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको रफ कर देता हूं मैं। दिए गए चित्र में PAB एक रेखाखंड तथा PT वृत्त की स्पर्शी है। देखो हमारे यहाँ पे एक तो हमें PAB एक रेखाखंड दिया है, आप डायग्राम में देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो फिर से बता देता हूं मैं क्या है, इसको मैं ऐसे बना के बताऊंगा, ये B है और ये स्पर्श रेखा है इसकी T। ठीक है, यहाँ पे ये A है, थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ, ये B है, ओ सॉरी P है, और ये B है, P, और ये केंद्र हो गया इसका सेंटर O, और ये इसकी टचिंग लाइन है T। ठीक है, स्पर्श रेखा हो गई PT। तो ये बोल रहा है कि
एक्स की लंबाई ज्ञात करना है हमें, है ना, जिसमें हमें ये वाली लेंथ दी है 3 और ये वाली लेंथ दी है 5। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है, एक थ्योरम बताई है, ये सेकंड थ्योरम है, सेकंड प्रॉपर्टी है। आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई है कि अगर जो वृत्त के बाहर से आकर के वृत्त को काट देती है एक लाइन, ठीक है, वृत्त के बाहर से आकर के वृत्त को काट देती है लाइन, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। ठीक है, ये वृत्त के बाहर से अगर कोई स्पर्श रेखा है जो पीटी है, उसने अगर काट दिया इसको, तो हमें एक्स की लेंथ बताना है, और यहाँ पे एक्स की लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ। तो पी ए डॉट पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, तो बस इसका इसमें हम रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, तो पी ए कितना दिया है 3 इंटू पी बी कितना दिया है, तो 3 इंटू एक्स, मतलब सॉरी 3 प्लस एक्स, क्योंकि पी से लगा करके बी तक की दूरी ये वाली टोटल, तो ये इतनी सी 3 और इतनी सी एक्स, तो 3 प्लस एक्स हो गया ये, इक्वल टू पीटी का स्क्वायर, तो पीटी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब यहाँ पे देखेंगे आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 प्लस 3x बराबर ये है 25, तो 3x बराबर ये हो गया 16, क्योंकि 9 गया 25 में से तो 16 बचा, तो x बराबर 16 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 बचा 3 3 जा 9, 5.3 के आसपास, तो 5.3 ऑप्शन सी होगा हमारा यहाँ पे आंसर इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, तो चित्र में ओ अगर वृत्त का केंद्र है, ये वाली लेंथ 5 दी है, मतलब त्रिज्या 5 दी है, और ये इसका एक चाप है, तो हमें क्या पूछा है, ए सी बी, है ना, तो ए सी बी, और इसमें दिया है ओ सी ए 90 डिग्री है, तो ओ सी ए ये 90 डिग्री है, तो ओ सी की माप क्या होगी, तो देखो हमें ओ सी की माप बताना है, और ये टोटल माप दी है 6। मेरे को बताओ, ये अगर पूरी 6 है तो वृत्त के केंद्र से अगर जो उसकी जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अगर पूरा 6 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, और ये ट्रिपलेट है 3 5, तो ये कितना बचा 4 बचा, तो ओसी की लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये होगा हमारा आंसर। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये 12 नंबर का था, अब ये 13 नंबर का। ओ वृत्त का केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, और ये इसकी इस पे डाला गया लंब है। ठीक है, तो ये लंब जो है उसको समद्विभाजित करेगा, ये वाली लेंथ 6 है, ये वाली लेंथ 10 है, तो हमें क्या बताना है, ये P है, ये R है, ये Q है। OP 10 दिया है, O से लगा कर P तक 10, और जीवा PQ पर लंब OR है जो कि 6 सेंटीमीटर, तो PQ की लेंथ हमें ये टोटल लेंथ बताना है। देखो आपने एक ट्रिपलेट देखा है 3 4 5, 3 का डबल कर दूंगा तो 6, 5 का डबल कर दूंगा तो 10, तो देखो एक 6 दिया है, एक 10 दिया है, 6 दिया है 10 दिया है, तो 4 का डबल करूंगा तो कितना होगा 8, मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी 8, इतनी सी। ठीक है, और मुझे चाहिए पी क्यू, मतलब टोटल चाहिए, तो देखो अगर बराबर है ना ये साइड तो दोनों, तो ये 8 है तो ये भी 8 होगी, तो टोटल कितनी हो गई 8 और 8 16, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर 16 हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक वृत्त है, इसका सेंटर पॉइंट O है, इसकी जीवा दे रखी है हमें ये वाली, जिसका नाम है ए बी, एक जीवा है, और ये O से लगा करके C तक की जो दूरी है वो 8 दी है, ये 17 दी है, तो हमें ए बी की लंबाई पूछिए टोटल, तो हम जानते हैं ये 15 होगी, तो ये भी 15 होगी, ये बराबर है, टोटल आंसर आ जाएगा हमारा 30। कैसे किया, एक ट्रिपलेट होता है 5 सॉरी 8 15 17, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल आएगा, तो 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है, अगर 8 दिया है ये 17 दिया है तो डेफिनेटली ये साइड 15 होगी, और ये 15 है तो ये भी बराबर है इसके 15, तो टोटल 15 और 15 कितना हो गया 30, तो ए बी की टोटल लंबाई कितनी हो गई 30, 30 हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर इसका। चित्र में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी वृत्त के एक ही खंड पर हैं, एबीसी की माप 60 है, एबीसी एसीबी की माप 50 है, तो बीडीसी बताना है। बीडीसी ये वाला एंगल हमें बताना है। देखो मैं बना के बता देता हूँ आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो दिखता ही पता चल रहा है, ये होगा 70 इसका आंसर। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ क्या होगा इसमें। एक बीसी इसकी जीवा है,
ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 50 डिग्री का। और ये नाम है ए और डी, ठीक है। देखो बीसी क्या है, एक जीवा है। तो बीसी जीवा के द्वारा अगर केंद्र पे कितने भी मतलब उसकी जो परिधि पे जितने भी एंगल बनते हैं, मैंने बताया था आपको, एक अगर जीवा है इसके द्वारा अगर यहाँ पे कोई एंगल बनता है और यहाँ पे भी कोई एंगल बनता है और अगर आप यहाँ पे भी कोई एंगल बनाते हैं तो ये सारे एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पे बने सभी कोण बराबर होते हैं, अगर जीवा द्वारा बने हैं तो, या चाप द्वारा बने हैं तो। जीवा कह सक ये लाइन को जीवा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टुकड़े को चाप कहते हैं। तो चाप द्वारा बनेंगे तो भी वही बात है ना। चाप के भी दो पॉइंट होंगे ना, ये छेदक जो दो छेद कर दिए यहाँ पे, पॉइंट हमने बना दिए। कहीं कहीं इसका नाम जीवा की जगह छेदक भी कहता है, ठीक है। तो छेदक द्वारा बने परिधि पर जितने भी कोण होंगे सभी बराबर होंगे, या चाप द्वारा, क्योंकि ये चाप का टुकड़ा है, इसके द्वारा ही तो बनाओगे आप, ठीक है। तो हमें त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है। एबीसी त्रिभुज के अंदर अगर ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो 60 और 50 110 डिग्री। तो ये कितना डिग्री का बचा, 70 डिग्री का, ठीक है। और बीसी एक जीवा है, बीसी के द्वारा ही एंगल ए बना हुआ है। देखो बीसी से ही तो बन रहा है ये ए एंगल एक, ये बीसी से ही तो बना, देखो ये यहां से लगा करके ये यहां तक, और इसी बीसी के द्वारा एक ये एंगल भी बना है और ये भी उसकी परिधि पे बना है। तो ये 70 होगा तो ये क्या 90 होगा, ये भी तो 70 होगा ना, तो ये भी तो 70 है। तो ये हो गया आपका आंसर इसका। चलो बीसी अर्धवृत्त का व्यास और ओ केंद्र है। तो देखो सेमी सर्कल है तो हमें ओ ए सी की माप बताना है। देखो समझना, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें ऐसे समझना होगा, अगर ये सेमी सर्कल है कुछ इस प्रकार का अर्धवृत्त, तो इसके अंदर हमें अगर ये ए पॉइंट दिया हुआ है, बी ओ सी, तो मेरे को एक बात बताओ, अर्धवृत्त पे बना कौन समकोण होता है। सबसे पहले तो आप ये जानते हो, तो पूरा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। एक चीज पता चल गई आपको, मैंने बताया था आपको अर्धवृत्त पे, देखो पूरे वृत्त पे बना कोण कितना होता है, ये अगर पूरा वृत्त है तो इस पे अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला पूरा एंगल कितने का बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसको आधा कर दूंगा तो आधा वृत्त होगा, और आधे वृत्त पे आधा एंगल, आधा वृत्त पे बना एंगल कितने का होगा, इसके सेंटर पे इसकी परिधि पे बना कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का हो गया टोटल एंगल। अब ये बोल रहा है ए बी ओ 65 डिग्री है, तो यहाँ पे देखेंगे ए बी ओ ये है 65 डिग्री। तो ओ ए सी, हमें ओ ए सी ये पूरा एंगल दिया है, ध्यान रखना। ये 90 जो है ना वो पूरा एंगल दिया है और हमें सिर्फ पूछा है इतना सा, ओ ए सी का त्रिभुज के अंदर, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है बीसी अर्धवृत्त का व्यास है। अगर बीसी जो है अगर इसका व्यास है, इसका मतलब अगर मान लो ये तो खैर यहाँ है और ओ केंद्र है, तो बिल्कुल समझना, थोड़ा मैं इसको ओ को यहां बनाऊंगा, ओ को यहां बनाऊंगा, तो ये इसका क्या है, रेडियस है, ठीक है। अगर ये 65 है और ये साइड इसके बराबर है, तो ये 65 हो गया अगर, तो ये भी वृत्त का केंद्र है ना, तो ये भी बराबर होगा इसके, ठीक है। ये भी इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अगर इस भुजा से लगा करके उस परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, तो यहां से लगा करके यहां तक की दूरी को भी तो त्रिज्या कहेंगे। देखो समझना, ये अगर एक सर्कल है, अगर ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से लगा करके इस परिधि तक की दूरी, अगर ये रेडियस बोला है उसने, तो इस केंद्र से लगा करके परिधि तक की दूरी ये भी तो रेडियस होगी। मतलब ये दोनों साइड बराबर हो गई। इस त्रिभुज में भी तो यही है। देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई, तो ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर होगा। मतलब ये 65 है तो डेफिनेटली ये भी 65 होगा। ये चीज पता चली आपको। और हम जानते हैं पूरा एंगल 90 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है 90 डिग्री का। तो 90 में से 65 हमें पता चल गया, तो ये कितना बचा, 25 डिग्री। 65 और 25 90 होता है ना, 6 2 8 और 1 9, ठीक है। तो ये पूछ क्या रहा है, ओ ए सी बताओ, तो ओ ए सी ये आ गया 25 डिग्री, 25 डिग्री हो गया आपका आंसर इसका। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, बीओपी 130 है, तो x का मान हमें बताना है।
देखो सबसे पहले खुद सोल्व करने की कोशिश किया करो किसी भी क्वेश्चन को। एक सर्कल है, पी क्यू इसका व्यास दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि सेंटर पॉइंट इसके अंदर बना हुआ है, तो ये पी क्यू क्या हो गया, व्यास। सेंटर से लगा करके एक पॉइंट है बी, ये ओ है, ये नाम नहीं दिया है तो मान लो आप z, या हाँ कुछ भी मान लो, z मान लो, ठीक है। ये वाला एंगल इतना सा दिया है 130 डिग्री। हम जानते हैं कि वृत्त का जो स्ट्रेट लाइन है, मतलब जो जो स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, तो सरल रेखा पे बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा, तो 130 वहां हो गया, तो 50 अंदर बचा है, ये 50 डिग्री बचा। और ये 50 डिग्री जो है वो किसके द्वारा बना गया है, तो देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू बताना है। x कहाँ दिया है, यहाँ पे x डिग्री। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको आंसर इसका, ठीक है। देखो ये जो 50 डिग्री का एंगल बना है, ये बी क्यू आर्क के द्वारा बना है, इस चाप के द्वारा बना है, ठीक है। मैं इसको अगर खड़ा करके ऐसा बनाना चाहूं तो ये बी क्यू एक ऐसा चाप है जिसके द्वारा इसके सेंटर पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये 50 डिग्री का। देखो इसको रिलेट करने की कोशिश करो, उल्टा दिया है वहां पे, बी क्यू से ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो ट्राइंगल नहीं मतलब एक चाप बन रहा है ये, और अगर आप इसको यहाँ से जोड़ देंगे तो ये जीवा हो जाएगी। बात वही है ना, चाप द्वारा बनाए या जीवा द्वारा बनाए, इसको आप जोड़ देंगे तो इस जीवा द्वारा 50 डिग्री का केंद्र बना है कोण, जो केंद्र पे अगर 50 डिग्री का कोण बना है तो परिधि पे जो एंगल बनेगा वो आधा होगा, 50 का आधा 25 होगा। तो यहाँ पे भी यही है, देखो बी क्यू चाप द्वारा या बी क्यू जीवा द्वारा अगर केंद्र पे 50 डिग्री का एंगल बना है, समझाता हूं, ये बी क्यू चाप ले लो या बी क्यू जीवा ले लो, चाप द्वारा या जीवा द्वारा, मैंने बता दिया है, वही परिभाषा है, वही है, आप चाहे तो चाप लें चाहे तो जीवा लें। तो इस जीवा द्वारा बी क्यू द्वारा अगर केंद्र पे 50 डिग्री का एंगल बना है तो इसी बी क्यू जीवा द्वारा उसकी परिधि पे जो एंगल बना होगा वो आधा होगा इसके केंद्र का। केंद्र पे 50 बना है तो एक्स कितना होगा, आधा होगा, 25 होगा सिर्फ। तो 25 डिग्री हो गया आपका आंसर यहाँ पे। देखो क्वेश्चंस को थोड़ा उल्टा, ऊपर नीचे, ऊपर की जगह वैल्यूज नीचे दे देगा, हमें बस समझने की जरूरत होगी उसको, ठीक है। एओबी वृत्त का व्यास है, एबीसी 70 है, तो बीएसी बताओ। तो सिंपल क्वेश्चन है ये तो बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे एबी एक व्यास दिया है इसका, सी पॉइंट दिया है, और एओबी वृत्त का व्यास है। अगर एओबी वृत्त का व्यास है इसका मतलब ये क्या है, इसकी रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगी, है ना। ये अगर 70 डिग्री दिया है तो हम जानते हैं अर्धवृत्त पे बना कोण, ये सेमी सर्कल है, अगर व्यास दिया है तो ये ऊपर वाला आधा हिस्सा है, नीचे वाला आधा हिस्सा है। तो अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, मतलब ये 90 डिग्री का होगा, ऊपर जो परिधि पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा एंगल 180 डिग्री का है तो आधा 90 का होगा। ये 90 दिया, ये 70 दिया है, हमें क्या पूछा है, बी ए सी बताओ। ये बी ए सी ये वाला एंगल पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ये वाला एंगल अगर पूछा है बी ए सी, तो ये 70 है, ये 90 है, तो जोड़ दो इन दोनों को, 70 और 70 हो गया 140 और 20 160, ये कितना डिग्री का बचा, सिर्फ 20 डिग्री का। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20 डिग्री। तो ओ वृत्त का केंद्र है, जीवा एसी है, तो यहाँ पे ओ वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त का केंद्र है ना, मैंने थोड़ा नीचे बना दिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस समझ में आना चाहिए। ओ ए बी सी, देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये 8 दी है, ये 6 दी है। हम ट्रिपलेट जानते हैं, 3 4 5, एक 3 का डबल दिया है, एक 4 का डबल दिया है, 6 और 8 दिया है ना, तो एक होगा 5 का डबल 10। तो देखो हमें 5 का डबल होगा कितना, 10, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, 10, ठीक है। तो ये बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो पूरी मतलब ये तो पूरी आ गई ना लेंथ 10, ठीक है, पूरी लेंथ आ चुकी है 10, तो हमें तो चाहिए उसकी त्रिज्या, तो पूरी 10 है अगर, तो आधी कितनी होगी, 5 5, मतलब हमें चाहिए उसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारी, आधी हो जाएगी, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा 5 यहाँ पे, ठीक है। क्यों, अच्छा मैंने ये ट्रिपलेट कहाँ लगते हैं पहले आपको पता है ना, जब सिर्फ समकोण त्रिभुज हो वहीं लगेगा।
हर कहीं किसी भी त्रिभुज में मत लगा देना विषमबाहु त्रिभुज में। यहाँ पे ये अर्धवृत्त है, देखो ओ केंद्र है, अगर ओ केंद्र है तो ये अर्धवृत्त की रेखा ये जीवा, और अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, मतलब ये 90 डिग्री है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो सिर्फ वहीं पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, अदरवाइज कहीं भी नहीं लगेगी। ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल है, क्यों है, क्योंकि अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है, बस। तो फिर यहाँ पे ट्रिपलेट लग जाएगा, ये 8 दिया, ये 6 दिया, तो ये 10 होगी। ठीक है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एओबी 90 है, एक एओसी 110 है, तो बीएसी कितना होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगर ये सर्कल है, ये पॉइंट इसका अगर ए है, ये पॉइंट अगर इसका सी है, ये सेंटर है इसका, ठीक है, ओ, ये बी है, तो इसको यहां से मिला दो, है ना, और इसको यहां से मिला दो, ये होगा 110 डिग्री का, ये होगा 90 डिग्री का। ठीक है। और क्या बोल रहा है, बीएसी बताइए हमें, बीएसी हमें ये बड़ा वाला एंगल बताना है। ठीक है। तो देखो हम कई तरीके से कर सकते हैं इसको, बहुत सारे तरीके हैं। हम एक चीज समझना आप, यहाँ पे बीसी क्या है, एक चाप दिया है, ठीक है, बीसी एक चाप दिया है, इस चाप के द्वारा दो एंगल बन रहे हैं, एक तो इसके केंद्र पे बन रहा है, वृत्त के केंद्र पे ओ पे, मतलब बीओसी बन रहा है, और एक इसी बीसी द्वारा एक ए पे बन रहा है ना, मतलब इसी चाप के द्वारा। अगर चाप के द्वारा समझ में नहीं आया तो बी से सी तक कंस्ट्रक्शन कर दो, एक जीवा खींच दो, ये जीवा हो गई एक बीसी। ठीक है। और बीसी के द्वारा ये केंद्र पे बना कोण उसकी परिधि पे बने कोण का डबल होगा, और हम जानते हैं कि ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का, क्योंकि एक सर्कल बनता है और सर्कल पूरा एक घड़ी 360 डिग्री की होती है ना पूरी, ये पूरी। ठीक है। मतलब अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो ये 90 डिग्री का है, और ये पूरा मिला करके 360 डिग्री का टोटल। तो 360 में से हमें कुछ कुछ हिस्सा पता है, क्या क्या पता है, एक तो 110 पता है, एक 90 पता है, 110 और 90 कितना, 200 पता है। इसका मतलब हमें कितना नहीं पता, हमें 160 नहीं पता है। ठीक है। तो ये वाला एंगल डेफिनेटली 160 होगा, क्योंकि 160 और 100 260 और 10 270, 270 और 90 ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। मतलब ये तीन सभी को जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री का एंगल हो गया। और बीसी जीवा द्वारा, या कह सकते हैं बीसी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण उसकी परिधि पे बने कोण का डबल होता है। अगर ये 160 डिग्री का है तो डेफिनेटली ये कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 80 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए फिर से एक नया क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं हम। एक सर्कल दिया है, सर्कल के अंदर एक ए बी दिया है, ठीक है, ए बी दिया है, एक दिया है डी सी, ये डी है, ये सी है, बी सी इसका चाप दिया है, इसको यहाँ से मिला दिया गया है, इसको यहाँ से मिला दिया गया है, ये वाला एंगल 35 डिग्री का है, और ये वाला एंगल 40 डिग्री का है। ठीक है। तो ए बी सी बताना है हमें, ए बी सी। मेरे को एक चीज बताओ आप, अगर मैं कहूं कि बीसी जीवा द्वारा, ये बीसी जीवा हो गई ना, बीसी जीवा हो गई किसी भी सर्कल की। ठीक है। तो बीसी जीवा द्वारा दो एंगल बन रहे हैं, और देखो मैंने बताया है आपको कि किसी भी जीवा द्वारा उसकी परिधि पे बने कोण सभी कोण बराबर होते हैं। अगर एक बीसी द्वारा एक एंगल बना है 40 डिग्री का, तो बीसी द्वारा एक यहाँ पे भी तो एंगल बन रहा है, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 40 डिग्री का ही होगा, सेम एंगल होते हैं ना। ठीक है। अब एबीसी त्रिभुज के अंदर देखना, एबीसी त्रिभुज के अंदर एक एंगल हमें पता चल गया 40, दूसरा एंगल हमें पता चल गया 35। एबीसी त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, 40 पता चल गया, 35 पता चल गया, तो ये वाला एंगल पूछा है हमसे। देखो त्रिभुज एंगल ए बी सी, मतलब हमें बी वाला, बी पूछा है बीच वाला, तो बी वाला निकाल दो। 40 और 35 कितना हो गया, 75। अगर हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, और 180 में से हमें 75 पता है, इसका मतलब हमें 105 डिग्री नहीं पता है। तो ये एंगल कितना होगा, 105 डिग्री का होगा। सिंपल है, ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये ओ वृत्त का केंद्र हो गया। एक ए बी क्या हो गया, इसका जीवा खंड हो गई, जीवा हो गई। ठीक है। इसको व्यास भी कहते हैं, क्योंकि जो केंद्र से गुजरे उसको हम व्यास भी कहते हैं, लेकिन व्यास भी एक जीवा है। ठीक है।
और सबसे बड़ी जीवा है, बस ये पता होना चाहिए आपको। ये डी है, ये सी है, और ये इसको मिला दिया यहाँ पे, ठीक है। इसका एक विकर्ण दे दिया है हमें 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है। एडीसी पूछा है उसने, एडीसी, हमें एडीसी का एंगल हमें बताना है। अब मेरे को एक बात बताओ आप, अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है? समकोण होता है, ठीक है। ए बी अगर एक जीवा है, इसके द्वारा अर्धवृत्त पे बना कोण कितना होगा? समकोण होगा। ये आप सभी लोग जानते हैं ना, अर्धवृत्त पे बना कोण कितना हो जाएगा? समकोण। तो ए बी जीवा के द्वारा जो सी पे एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। ए बी एक जीवा है, ये जीवा है, इसके द्वारा अगर वृत्त की परिधि पे जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जो अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। तो ये 90 है, ये 30 है, तो त्रिभुज ए सी ए बी की बात कर रहा हूं। सी ए बी में हमें दो एंगल पता है, तीसरा एंगल हम पता कर सकते हैं ना। तीसरा एंगल क्या होगा? देखो 90 हमें पता है और हमें 30 पता है, तो 90 और 30 हो गया 120, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। तो 180 में से हमें कितना पता है? 120। मतलब हमें कितना नहीं पता? 60 डिग्री हमें नहीं पता, ठीक है। ये कितने का होगा एंगल? 60 डिग्री का होगा। और हम जानते हैं कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं पहले ये समझ लो। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है कि किसी भी वृत्त के अंदर बनने वाला कैसा भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे, जो वृत्त के अंदर बनता है। एक चक्र के अंदर बनने वाला चतुर्भुज, ठीक है। एक चक्र है ये गोल चक्र, इस चक्र के अंदर बनने वाला चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों मतलब आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो एंगल ए और एंगल सी को जोड़ोगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, और एंगल बी और एंगल डी को जोड़ो तो 180 होना चाहिए। यहाँ पे अगर हमें एंगल सी और एंगल डी को जोड़े तो 180 होना चाहिए। 180 में से अगर हमें 160 डिग्री पता चल गया है, तो ये कितने डिग्री का बचा? 120 डिग्री का बचा कि नहीं बचा बताओ। और यही पूछा था उसने, ए डी सी बताओ, बीच वाली लाइन डी 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 बताना था, तो 120 डिग्री का हो गया हमारा यहाँ पे आंसर इसका, ठीक है। समझ में आया होगा आई थिंक सबको। चलिए फिर से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किसी चक्रीय चतुर्भुज के कोण इस प्रकार दिए हैं कि एक कोण दूसरे कोण का तिगुना है। तो देखो एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस प्रकार होगा, एक वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज, इसका एक कोण दूसरे का 3 गुना है। अगर ये कोण जो है तो इस कोण का तिगुना है। मान लो अगर ये कोण x है तो ये इसका 3 गुना है, 3x होगा, ठीक है। तो बड़े कोण का मान क्या होगा? हमें बड़े कोण की वैल्यू बताना है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं एक कोण अगर हमें दिया है तो दूसरा कोण ये वाला नहीं देगा, हमेशा उसका विपरीत कोण देगा, क्योंकि बात दो कोण की ऐसे होती है, आमने और सामने वाले की, ठीक है। अगर हमें एक कोण दिया है x, तो दूसरा कोण डेफिनेटली उसके सम्मुख कोण की बात करेगा वो, ठीक है। दूसरे कोण का तिगुना है, मतलब दूसरा कोण अगर x है तो ये पहला कोण होगा उसका 3 गुना। ये बोला चक्रीय चतुर्भुज का इस प्रकार कोण है कि एक कोण, ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर नेमिंग दे दूं मैं इसका ABCD की बजाय, तो एक कोण दूसरे का 3 गुना है। तो एक कोण जो है वो दूसरे का जितना भी है उसका 3 गुना है पहला कोण, ठीक है। तो बड़ा कोण हमें बताना है, और हम जानते हैं सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3x और x कितना हो गया? 4x बराबर 180, तो x बराबर आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री होता है x का मान, 4 से 180 कटेगा 45 बार। और हमें चाहिए बड़ा कोण, बड़ा कोण मतलब 3x की वैल्यू, तो 3x कितना होगा? 3 गुना 45, तो 5 तिया 15 की 5, 1 बचा, 4 तिया 12 और 1 13, 135 डिग्री का जो एंगल होगा वो बड़ा वाला एंगल होगा हमारा। दी हुई आकृति में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB वृत्त का व्यास है। यदि ADC 120 है तो CAB कितना होगा? देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। बहुत बड़ा सर्कल बनाया है हमने, इसमें ये DC है, इसमें ये सेंटर है इसका, ये AB हो गया, ये O हो गया सेंटर इसका, इसको हमने यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। ये बोल रहा है ADC ADC, अच्छा इसको भी यहाँ से मिलाया गया है, इसको भी यहाँ से मिलाया गया है, ADC पूरा ADC, तो ये पूरा D,
ए पूरा डी और सी, ये कितना है 120 डिग्री का है। और सी ए बी कितना होगा, तो सी ए बी हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। अलग पेन ले लेते हैं थोड़ा कलर। ये देखो मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है, इसका व्यास है। एक भाषा में व्यास है, दूसरी भाषा में क्या है, ये जीवा भी तो है। और व्यास क्या है, जीवा ही तो होती है एक प्रकार की, ठीक है। तो इसी जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पे बना कोण 90 डिग्री का होता है, और ये सेंटर है इसका। तो अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, आप जानते हैं। तो अर्धवृत्त के द्वारा मतलब अर्धवृत्त की जो जीवा द्वारा परिधि पे बना कोण ये 90 डिग्री का होगा। और इसी प्रकार ए बी द्वारा यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ए बी द्वारा इस डी पे एंगल बनेगा, वो भी 90 डिग्री का होगा। लेकिन देखो यहाँ पे पूरा एंगल 120 का है, तो हमने तो ए बी द्वारा बनाना है ना, हमने तो ए बी द्वारा बनाना है, तो ये एंगल 90 का होगा और पूरा एंगल 120 का है। तो 90 यहाँ आ गया, तो ये कितना बचा 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का इतना होगा, 90 का इधर इधर वाला बचा, और टोटल पूरा कितना हो गया 120 का। इस तरीके से हो सकता है ये। हम जानते हैं दो समांतर रेखाएं होती है, उनको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर जाती है, तो अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल 30 होता है ना। इसी प्रकार अगर देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसको समझे अगर हम, तो ये 30 होगा, तो ये भी 30 होगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक मीटिंग पॉइंट है, मान लो इसको के मान लेते हैं, ठीक है। तो के ए बी में, त्रिभुज के ए बी में देखना, के ए बी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ सेंटर से लगा करके ये केंद्र तक की, बी तक की दूरी क्या है, रेडियस है। और यहाँ भी सेंटर से लगा करके ए तक की दूरी क्या है, रेडियस है, तो ये भी रेडियस है। जब दोनों साइड बराबर है, ये दो साइड बराबर है, इसको मिला दो अगर मैं यहाँ से, तो दो साइड बराबर है, तो उनके बीच के एंगल भी बराबर होंगे। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। तो बस इसमें है क्या, और सिंपल ही तो है। हमें क्या पूछा, सी ए बी बताओ, तो सी ए बी, ए का एंगल कितना है 30 डिग्री का, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। देखो ये तो मैंने एंगल प्रॉपर्टी लगाई है, सिर्फ एंगल प्रॉपर्टी। आप चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो। ये 120 डिग्री है, तो ये इसका सम्मुख कोण होगा 60 डिग्री का। इस प्रकार आप फिर ये 90 है, ये 60 है, तो ये त्रिभुज कितना होगा, उस तरीके से आप निकाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसको सोल्व करने के लिए, हम किसी भी प्रॉपर्टी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक बार उस प्रॉपर्टी से भी मैं बता देता हूं आपको किस प्रकार से करेंगे हम, चतुर्भुज की प्रॉपर्टी से। देखो एक चक्रीय चतुर्भुज है सी डी बी ए बी, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, अच्छा यहाँ ऊपर है ना सेंटर, ये सेंटर पॉइंट हो गया ओ बी ए, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, और इसके विकर्णों को भी मिला दिया गया। एडीसी दिया है 120, तो 120 में से हम जानते हैं कि ये 90 हो गया अगर, तो ये भी 90 होगा, और ये 30 हो गया, ठीक है। ये चीज तो पता चल गई ना आपको। अब ये पूरा एंगल 120 है, तो हम जानते हैं सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, तो ये अगर 120 है तो ये कितना बचा 60 डिग्री का, ठीक है। और सी ए बी त्रिभुज के अंदर देखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 90 पता है, ये 60 पता है, तो 90 और 60 150 पता है हमें, तो ये कितना बचा 30 डिग्री तो बचा, तो 30 डिग्री फिर से आपका आंसर हो गया। आप दोनों तरीके से जो आपको ठीक लगे आप उससे कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप एस डी यादव मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां पे हमारा एरिथमेटिक के साथ साथ आप मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इनका सभी का सॉल्यूशन देख सकते हैं, और आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। हमने आर एस अग्रवाल बुक को भी सॉल्व करवाया है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, इतना ही, ठीक है। और मिलते हैं कल एक नए पार्ट के साथ, कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, 20-25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।